The four arms of a Wheatstone bridge have following resistance. So here we have an unbalanced Wheatstone bridge circuit. Now हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बैलेंस है और अनबैलेंस है? तो देखिए यहाँ जो है गैल्वेनोमीटर रखा गया है जिसका रेजिस्टेंस 15 ओम है और यहाँ से करंट एंटर कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसका और इसका रेशियो निकालते हैं तो वो 100/60 है और इसका 10/5 यानी 100/60 ये हो जाएगा 5/3 और ये हो जाएगा 2/1 मीन्स रेशियो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, राइट। और क्या पूछा गया है कि जो गैल्वेनोमीटर रखा गया है उसका रेजिस्टेंस 15 ओम है। वी हैव टू फाइंड द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड AC। क्लियर? सो दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है सो यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियो ऑफ एग्जाम्पल 3.6। okay, so first we will consider this loop number 1 and here loop number 2 और loop number 3 के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। so first we will solve this loop, we will make equation for this loop A B D A। so A B D A, so here we are going in the direction of current, so minus 100 I1, then here from this we are going again in the direction of current, so here we have 15 ohm resistance, so 15 Ig, why minus 15 Ig, because here it is we are going in the direction of current and here we are going against the direction of current, so here plus 60 Ig equals to 0। okay, now we can consider this loop number 2। so loop number 2 is B C D A। अगर आपको लगता है कि हमें B D C B जाना है तो भी आप जा सकते हैं, आपकी चॉइस है, उसमें आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। okay, so we are going in this direction B to C, so minus 10 and here the current is I1 into Ig, I1 minus Ig, then here we are going against the current, so 5 into I2 plus Ig, here again we are going against the direction of current, so plus 15 Ig equals to 0। ये जो इक्वेशन है इसको सिर्फ रीअरेंज किया है मैंने, यहाँ 10 को अंदर मल्टीप्लाई किया, सो माइनस 10 I1 माइनस माइनस प्लस 10 Ig प्लस 5 I2 प्लस 5 Ig प्लस 15 Ig इक्वल्स टू 0। आगे क्या करना है, ये फॉर्म में सेकेंड इक्वेशन को अरेंज कर देना है। तो यहाँ माइनस 10 I1 फिर यहाँ Ig है, सो 10 Ig देन 5 Ig एंड 15 Ig, तीनों को ऐड करके होता है 30 Ig और यहाँ फिर I2 है, तो यहाँ हमारे पास 5 I2 इक्वल्स टू 0। अभी जो थर्ड इक्वेशन है उसमें या तो हम ये लूप कंसीडर कर सकते हैं ADCEA या फिर ABCEA, आपकी चॉइस है। अभी आपकी चॉइस को मैं सिंपलर बना देता हूँ। देखिए अगर ये दो इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को, तो मैं यहाँ I1 को भी एलिमिनेट कर सकता हूँ और I2 को भी एलिमिनेट कर सकता हूँ और Ig को भी एलिमिनेट कर सकता हूँ, बट Ig तो फाइंड करना है तो क्यों एलिमिनेट करें, राइट। तो अगर मैं I1 को एलिमिनेट कर देता हूँ ये इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके, तो जो मेरी इक्वेशन आएंगी उसमें मेरे पास Ig और I2 हो सकते हैं। मीन्स मेरी थर्ड इक्वेशन वो आनी चाहिए जिसमें मेरे पास I2 हो और I1 ना हो। अगर I1 आया तो वेरिएबल बढ़ जाएंगे, काम हमारा और मुश्किल हो जाएगा। और अगर मैं I2 को एलिमिनेट कर देता हूँ तो मेरी जो नई इक्वेशन है उसमें I2 नहीं होना चाहिए। हम ट्राई करेंगे, राइट। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया है। तो मैंने क्या किया, ये दो इक्वेशन को सॉल्व किया और सॉल्व करके क्या किया है, इक्वेशन 1 है उसमें से इक्वेशन 2 को माइनस किया है। और कैसे माइनस किया है, पहले इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली टर्म हो जाएगी 100, ये वाली टर्म है 30 इंटू 10 इज़ 300, 5 इंटू 10 इज़ 50 और ऐसे ही लिख दिया है। अभी मैंने माइनस किया है तो इसको अगर माइनस करेंगे तो ये जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस, प्लस है वो हो जाएगा माइनस, प्लस है वो हो जाएगा माइनस। तो देखिए I1 एलिमिनेट हो गया, तो मेरी जो नई इक्वेशन आई उसमें मेरे पास I2 और Ig है। तो अगर मैं ABCEA अगर ये वाला लूप लेता हूँ तो मेरे पास I1 फिर से आ जाएगा। अगर फिर से I1 आया तो फिर से मुझे कोई नई इक्वेशन बनानी पड़ेगी उसको एलिमिनेट करने के लिए। अगर मैं ये वाला लूप लेता हूँ तो ये वाले लूप में मेरे पास सिर्फ I2 और Ig है, देखिए I1 नहीं है और यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो I तो पिक्चर में अपीयर ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो जो नई इक्वेशन मिलेगी उसमें मेरे पास I2 और Ig होंगे और यहाँ सॉल्व करके भी I2 और Ig आएंगे, तो दोनों को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ओके, तो हम कोई भी लूप कंसीडर कर सकते हैं, बट हमें देखना है कि हम इसका जो कैलकुलेशन है उसको कितना कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। हमें सिंपल करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। तो मैंने क्या किया है, ABCEA ये वाला लूप लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि मैंने I1 को एलिमिनेट किया है। अगर आप I2 को एलिमिनेट करते हैं तो ऊपर वाला लूप लेंगे आप,
ओके, जो एलिमिनेट करते हैं वो इक्वेशन में नहीं आना चाहिए, वो आपको ट्राई करना है। तो मैंने I1 को एलिमिनेट किया है, तो ये इक्वेशन, ये लूप में नहीं ले सकता हूँ यहाँ, तो मैंने क्या किया, ये वाला लूप ले लिया। तो यहाँ करंट के डायरेक्शन में -60I2, फिर यहाँ -5I2 प्लस IG, देन अगेन यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऊपर चढ़े हैं हम यहाँ, तो +10, फिर यहाँ पहुँच गए, सो हो गया 0। अभी सिर्फ रीअरेंज करना है, -60I2 -5I2 प्लस -5IG इक्वल्स टू -10, सबको -1 से मल्टीप्लाई करिए तो सारी इक्वेशन प्लस हो गई। 60I2 प्लस 5I2 हो जाएगा 65I2, और ये हो गया +5IG इक्वल्स टू +10। और राइट अभी यहाँ तक हमें स्टेप्स तो ऐसे करना है, पहले ये बनानी है, फिर ये बनानी है, फिर ये बनानी है, फिर 1 2 को सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ इक्वेशन 1 2 को, जो ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, 1 में से 2 को माइनस किया है, बट डायरेक्ट माइनस नहीं किया है, पहले इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो हम लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ 10 एंड देन इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, राइट। सो इसको सॉल्व करके हमें ये तो कट हो गया, और ये 300 और ये 15 दोनों के आगे माइनस की साइन है, सो -315 इक्वल्स टू 60 माइनस 50 इज +10, सामने जाएगा तो माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, सो 10I2 इक्वल्स टू 315 IG, सो I2 इक्वल्स टू 31.5 IG। काम आसान हो गया। अभी देखिए I2 और IG का रिलेशन मिल गया। I2 को अगर मैं यहाँ रख देता हूँ इक्वेशन 3 में, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, IG मिल जाएगा जो हमें चाहिए। तो हमने यहाँ 65 को 65 के पास जो I2 है वहाँ ये वैल्यू पुट कर दी, तो आप देख सकते हैं 65 इंटू 31.5 IG प्लस यहाँ है 5 IG इक्वल्स टू 10। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपको 2052 IG इक्वल्स टू 10, सो IG इक्वल्स टू 10 बाई 2052.5। सॉल्व करिए, आपको मिलेगा IG इक्वल्स टू 0.00485। डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, सो ये हो जाएगा 4.87 10 raised to -3 एम्पियर, यानी 4.87 मिली एम्पियर।